ओम शांति। रोज सुबह ना 4 बजे अलार्म बजता है। नींद खुल भी जाती, शरीर गद्दे से उठकर सीधे आसन पर बैठ भी जाता, लेकिन असली संघर्ष वहीं से शुरू होता है। मतलब आंखें बंद हैं, पर माइंड में कल की मीटिंग चल रही है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो एक रूहानी शक्ति, योग का करंट महसूस होना चाहिए, वो लिटरली गायब होता है। तो हम समझ सकते हैं, जैसे फोन का चार्जर सॉकेट में लगा तो दिया, लेकिन पीछे से स्विच ऑन करना बंद हो भूल गए। और देखिए बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और देखो मजे की बात तो ये है कि ये संघर्ष सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि राजयोग का अभ्यास करने वाले बहुत सारे साधकों का है। माना कि हम सोचते हैं कि बिस्तर छोड़ देना ही अमृत वेला है, जो कि बहुत बड़ी गलत फैमिली है। शारीरिक स्थिति से जागना एक फिजिकल है, परंतु जब तक मन और बुद्धि की सही स्थिति नहीं बनती, जब तक परमात्मा से वो सच्चा कनेक्शन नहीं जुड़ता है, तब तक वो सिर्फ एक रूटीन है ना। तब तक वो एक सुबह की साधना एक सूखी आदत बनकर रह जाती है, कोई शक्तिशाली अनुभव नहीं होता है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज हम इस विषय पर इतनी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। तो ओम शांति का अर्थ ही यही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आज हमारे सामने शिव बाबा की मुरली, राजयोग के बहुत सारे नोट्स और वरिष्ठ शिक्षकों के अनुभवों का एक पूरा कलेक्शन है। और आज का हमारा बहुत सुंदर मिशन है। हम उन छिपी हुई बाधाओं या यह कह लीजिए उस ब्लॉक्स को डिकोड करने वाले हैं, जो अमृत वेले के इस वरदानी समय में हमारा कनेक्शन जुड़ने नहीं देती। तो हम समस्या नहीं देखेंगे, बल्कि हम मूल्य के आधार पर समझेंगे कि इस ब्लॉक्स को आध्यात्मिकता से कैसे तोड़ा जाए। पर आगे बढ़ने से पहले हम सभी ये हम आपसे गुजारिश करेंगे कि यदि ये ईश्वरीय चर्चा आपको अगर अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये ज्ञान और आत्माओं तक पहुंच सके। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि अमृत वेले को राजयोग में आखिर वरदानी समय क्यों कहा गया है। मूल्यों में इसका बहुत अच्छा जिक्र आता है। देखिए, रात के 2 बजे से शुरू सुबह 5 बजे के बीच पूरे विश्व का वायुमंडल अपने सबसे शांत और शुद्ध स्तर पर होता है। मतलब वाइब्रेशंस के नजरिए से, अगर हम ऊर्जा के नजरिए से देखें, तो इस समय प्रकृति में एकदम सतो प्रधान वाइब्रेशंस होते हैं। हमारा जो मन है वो एकदम स्पंज की तरह होता है, स्पंज की तरह, जो सब कुछ सोखने को तैयार है। इस समय की गई परमात्मा की याद हमारे पूरे दिन के कर्म, हमारे व्यवहार और हमारे पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में स्थिति को सेट कर देती है। इस सुनने में बात बहुत अच्छी लगती कि सुबह का समय एक स्पंज की तरह है, लेकिन अगर हम स्पंज पहले से ही कीचड़ से भरा हो, तो वो शुद्ध पानी कैसे सूखेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर सवाल है ये। कि हमारा मतलब है कि हमारी शारीरिक स्थिति से है। हमने नोट्स में पढ़ा है कि हमारा भोजन सीधी हमारी आत्मा के कनेक्ट को इम्पैक्ट करता है। क्या ये सच में इतना सीधा गणित है। मान लीजिए किसी ने रात में छोले भटूरे खाए, तो उसका सीधा असर सुबह 4 बजे के ध्यान पर पड़ेगा। ये तो ऐसे हुआ जैसे कि हवाई जहाज में इतने भारे पत्थर भर दिए कि इंजन फुल पर है, परंतु उड़ान नहीं भरी जा रही। आप तो वास्तव में ये बिल्कुल सटीक बात है। देखिए, होता क्या है कि भोजन और नींद का सीधा संबंध हमारी एकाग्रता पर होता है। जब कोई रात को बहुत भारी तालाब होना या तामसिक व्रत करता है, तो शरीर क्या कहता है, वो अपनी 80% ऊर्जा उस भारी भोजन को पचाने के सिस्टम की ओर भेज देता है। माना कि एनर्जी डाइजेशन की ओर चली गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब जब ऊर्जा पाचन तंत्र में फंसी है, तो मन, बुद्धि और आत्मा के पास वो हल्कापन बचता ही नहीं है, जो ध्यान की उस सूक्ष्म उड़ान के लिए चाहिए। तो ये भारी पेट का मतलब है भारी बुद्धि,
और भारी बुद्धि कभी भी शिव बाबा की सूक्ष्म ऊर्जा को कैच नहीं कर सकती है। ये लॉजिक बहुत सुंदर है। चलिए आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। आजकल भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग 9 बजे या 10 बजे घर लौटते हैं। ये एक आम समस्या है, उस समय भूख भी लगी होती है, तो उस भारीपन से कैसे बचें? तो पहला ब्लॉक तो उनका यहीं आ गया और यहीं पर मुरली हमें योगिक आधार का सिद्धांत देते हैं और इसका मैकेनिक बहुत सुंदर है। पहला नियम है सोने से कम भोजन 3 घंटे कर लेना। अगर कोई रात 10 बजे सोता है तो उसको 7 बजे भोजन कर लेना चाहिए। इससे पाचन का बड़ा हिस्सा सोने का पूरा हो जाएगा। और अगर आपको भूख लगती है तो नोट्स में एक बहुत सुंदर विधि बताई गई है जिसे हम हल्का अमृत ग्रहण करते हैं। हल्का अमृत माना कि ये कोई खास चीज होती है क्या? ये कोई जादू चीज नहीं है वास्तव में। बस एक थोड़ा सा गर्म दूध या पानी है जिसे आप पीने से पहले शिव बाबा की याद में एकदम शुद्ध संकल्पों से चार्ज करते हैं। और चार्ज करना कैसे है कि आप उस पानी को देखते हुए संकल्प करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये परमात्मा का प्रसाद है। जब आप इस वाइब्रेशंस को आप ग्रहण करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत सुंदर बना देता है। माना कि हम अपने भोजन के इम्पैक्ट को एक आध्यात्मिक ऊर्जा में काट रहे हैं। एक आत्मा को एक शांति का अनुभव कराते। ये बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन कई बार मान लेते कि किसी ने 7 बजे हल्का भोजन कर लिया, पेट बिल्कुल हल्का है, अलार्म बजा और उठकर बैठ गया, लेकिन आंख खुलते ही दिमाग में कल की ऑफिस की मीटिंग, किसी दोस्त से हुआ झगड़ा या सोशल मीडिया की कोई रील चलने लगती है। ये होता है और बहुतों के साथ होता है। मतलब पेट तो हल्का है लेकिन दिमाग में 50 टैब खुले हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का हम क्या करें? तो देखिए हमारा दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हम मानसिक वादा या बिखरे हुए संकल्प कहते हैं। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन देखो हम दिन भर जो भी सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारी बुद्धि पर धूल की परत की तरह बैठ जाता है और हम उस रात भर उन विचारों को प्रोसेस करते हैं जो हम सोने से ठीक पहले सोचते हैं। तो अगर कोई रात में तनाव में सोया हुआ है या मोबाइल में नेगेटिव न्यूज देखते हुए सोया है, तो उसका माइंड रात भर उसी फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जब वो सुबह 4 बजे उठता है तो वो कोई नई शुरुआत नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। वो पिछली रात की अधूरी फाइलों को वहीं से खुल रहा है जहां से उसने छोड़ा था। एग्जैक्टली बिल्कुल जब अमृत वेला आप मन को एकदम शांत और एक क्लीन होकर के होना चाहिए, तब वो पिछली रात का कचरा साफ करने में लग जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसलिए मूल्यों में अमृत वेला पर बहुत बहुत जोर दिया गया है। जैसे हम सोने से पहले हम ब्रश करते हैं, वैसे ही मानसिक सफाई बहुत जरूरी है। इसे हम इन नोट्स में इन डायरी थ्योरी खाया गया है। तो मान लीजिए मेरा ऑफिस में किसी से बहुत झगड़ा हुआ है, इमोशंस बहुत हाई हैं, क्या एक सिर्फ डायरी में लिखने से वो गुस्सा शांत हो जाएगा? नहीं, सिर्फ डायरी में लिखना ही काफी नहीं है। डायरी क्लीनिंग का असली मतलब है सरेंडर करना, मतलब सौंप देना। किसको? शिव बाबा को। आप लिखते हैं और आप मानसिक रूप से बाबा को कहते हैं कि बाबा आज जो कुछ भी हुआ मैंने आपको सौंप दिया, अब आपका काम है इसको समझना। माना कि हम उस बोझ को अपने पास नहीं रखते और उसके पास जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्टेप है वो है मन मनाभाव की स्थिति में सोना। मन मनाभाव माना कि मूल्य में इसका बहुत इस्तेमाल होता है और इसका प्रैक्टिकल मतलब है और बहुत सरल अर्थ है, मेरे मन को परमात्मा में लगा दो।
सोने से ठीक पहले जो 5 मिनट होते हैं ना, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ ये महसूस करना है कि मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ और शिव बाबा की गोद में सो रहा हूँ। कितना रिलैक्सिंग है ये। जब आपका आखिरी संकल्प से बाबा की याद का होगा, तो ये पक्की गारंटी है कि सुबह आँख खुलते ही पहला संकल्प कल के झगड़े का नहीं बल्कि बाबा का ही होगा। मतलब हमने रात को ही सुबह ही एक स्पिरिचुअल अलार्म सेट कर दिया है। ये माइंड को हैक करने का बहुत पावरफुल तरीका है। अब मान लेते हैं कि पेट भी हल्का कर लिया और रात को सारे टैब सेलेक्ट करके बाबा को सुला भी दिया। मैं सुबह उठी और आसन पर बैठी, लेकिन फिर भी ना कुछ महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस कोई रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जैसे ऑफिस में करते हैं, एक फॉर्मेलिटी की तरह। कोई भावना नहीं है, बस एक ड्यूटी निभा रहे हैं। कि क्या ये भी एक ब्लॉक है? ये तो सबसे आम और ये सूक्ष्म ब्लॉक है। देखो, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको रस्म रिवाज वाली भक्ति या रिचुअलेटेड ब्लॉक कह सकते हैं। मतलब हम योग को एक रिचुअल बना देते हैं। देखिए, राजयोग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है और ना ही ये कोई रिचुअल है कि बस आपने आंख बंद किया और काम हो गया। राजयोग एक रिलेशनशिप है, एक संबंध। समस्या तब आती है जब हम परमात्मा को एक ब्रह्मांड ऊर्जा या दूर आसमान में बैठा हुआ सुप्रीम पॉइंट मानकर बैठ जाते हैं। हम एक बिंदु पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो एकाग्रता तो आ जाएगी, लेकिन प्यार नहीं आएगा। और जहां प्यार नहीं है, वहां दिल का कनेक्शन कैसे जुड़ सकता है? ये बहुत गहरी बात है। मतलब अगर हम किसी इंसान के सामने बैठे हैं और मेरे मन में उसके प्रति कोई भावना नहीं है, तो वो एक साइलेंट हो गया, एक सूखी सी मुलाकात हो गई। रूह रेहान कहा गया है। रूह रेहान का मतलब होता है रूह की बातें, दिल की बातें करना। अमृत वेला में बाबा को एक भगवान मत मानिए, उन्हें अपना पिता, अपना शिक्षक, अपना दोस्त, अपना साधन मानिए। सोचिए, जब एक बच्चा अपने पिता की गोद में बैठता है, तो क्या वो कोई मंत्र पढ़ता है? क्या कोई रस्म निभाता है? नहीं ना। वो सिर्फ अपने दिल की बात कहता है। अमृत वेले में बाबा से बात कीजिएगा, एकदम कैजुअल, एकदम सच्चे तरीके से कहिए, बाबा कल मुझे उस बात पर बहुत डर लगा था, मुझे शक्ति दो। जब ये अपनापन जुड़ जाता है ना, तो वो समय कोई ड्यूटी नहीं रहती, वो एक मिलन बन जाता है जिसका आप रोज इंतजार करते हैं। मतलब हमें उस स्क्रिप्ट को हमें फाड़ देना है जो हमने दिमाग में बना रखी है, और एकदम ठंडे होकर के बात करनी है। लेकिन यहाँ एक और चीज आती है जो बहुत परेशान करती है। जब हम उस अथेंटिक बात को कोशिश करते हैं, तभी अचानक घुटने में दर्द होने लगता है, शरीर याद आने लगता है, या कमर दर्द होने लगती है, या बहुत ठंड लगने लगती है, या बहुत गर्मी लगने लगती है, और मन कहता है कि बस 10 मिनट और सो लें। माना कि शरीर भी एक बहुत बड़ा डैम बन गया है जो ईश्वरीय ऊर्जा को हमारे तक पहुंचने से रोक रहा है। ये जो देह अभिमान है ना, ये जो बॉडी कॉन्शियस है, ये सबसे बड़ा कंक्रीट का डैम है। जब तक आप खुद को शरीर मान रहे हैं कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक महिला हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मैं थक गया हूँ, तब तक आप पूरी तरह से एक फिजिकल टाइमिंग में हैं। और परमात्मा की ऊर्जा तो सूक्ष्म है। आप एक रेडियो पर, एक टीवी पर एक सिग्नल नहीं पकड़ सकते जब तक देह अभिमान का ये डैम खड़ा है। शिव बाबा का पावर फ्लो आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। तो इस कंक्रीट के डैम को कैसे तोड़ा जाए? मतलब शरीर में रहते हुए, दर्द महसूस करते हुए हम शरीर से पार कैसे जाएं? क्योंकि ये सिर्फ सोच लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, दर्द को तो गायब नहीं करता है ना। तो सोचने से काम नहीं चलेगा। इस डैम को तोड़ने के लिए हमें इसके फ्लड गेट खोलने पड़ते हैं, और वो है आत्मा के 5 स्वरूपों का अभ्यास। 5 स्वरूप, ये कोई थ्योरी नहीं है, एक मेंटल ड्रिल है जो आपके माइंड को, दे अभिमान के माइंड से बाहर निकालती है। और ये 5 स्वरूप कैसे काम करते हैं, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है अनादि स्वरूप। आप विजुलाइज करते हैं कि मैं शरीर नहीं, एक परम धाम में चमकता हुआ ज्योति बिंदु हूँ। इससे सारी प्रेजेंट
आइडेंटिटी हट जाती है और सारे लेवल्स हट जाते हैं। दूसरा है आदि स्वरूप, सतयुग का सर्वगुण संपन्न स्वरूप, देवता स्वरूप। जब आप इसे विजुलाइज करते हैं तो दिमाग में एक पवित्रता की फीलिंग आती है, सतयुग की प्योरिटी। और तीसरा है मध्यकाल का स्वरूप, मंदिरों में विराजमान पूज्य स्वरूप। ये आपको महसूस कराता है कि आप देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। चौथा है संगम योगी स्वरूप, एक ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये आपको आध्यात्मिक लक्ष्य की याद दिलाता है। और पांचवा है अंतिम स्वरूप, प्रकाश का चमकता हुआ अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। और एक फरिश्ते का एक जमीन से कोई लगाव नहीं होता है, मिट्टी के शरीर से कोई अट्रैक्शन नहीं। मतलब सच में एक पूरी जर्नी है। जब आप दिमाग को अलग अलग 5 लाइन से गुजारते हैं तो शरीर के दर्द या थकान के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहता। आइडेंटिटी पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है और यही हमें आत्म अभिमानी में टिकाता है। तो इस प्रकार से आप अमृत वेला के समय को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बाबा से बातें कर सकते हैं और बाबा से दिल की बातें करते हुए अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण करते हुए बाबा से मंगल मिलन मनाना है। ठीक है, ओम शांति।